दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद में मिला स्ट्रक्चर को लेकर के जो देश में विवाद चल रहा, उस विवाद को एक झटके में ख़त्म किया जा सकता, लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर रॉड डाल करके नहीं। आपको सोचना चाहिए, आपके भेजे में यह बात आनी चाहिए जो लगातार 400 सालों से एक स्ट्रक्चर पड़ा है, उसके अंदर सुराख होगा भी तो क्या अब तक में वो सुराख रह जाता? क्या उसके अंदर डस्ट वगैरह भर करके, उसके अंदर बैक्टीरिया पनप करके क्या वो सुराख फॉसिलाइज्ड होकर के बंद नहीं हो जाएगा? 400 साल यहाँ है दोस्तों, आपको सोचना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको एक पैलियोंटोलॉजिस्ट या फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट या फिर दोनों को बुला करके उस पत्थर का, उस स्ट्रक्चर का परीक्षण करवाना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका है कि थोड़ा सा सेंटर से खुदाई किया जाए और उस सेंटर में क्या फॉसिलाइज्ड पत्थर है या फिर बाकी पत्थर की तरह सेंटर वाला हिस्सा भी पत्थर है। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि वो फव्वारा है या फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर। अगर पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा पत्थर का हुआ तो जाहिर सी बात है वो फाउंटेन नहीं है। अगर अंदर वाला जहाँ सुराख होना चाहिए एक फाउंटेन में, एक फव्वारा में, अगर वो वाला हिस्सा अगर फॉसिलाइज्ड पत्थर है जो कचरा बैक्टीरिया के पनपने से हुआ है या फिर बालू या फिर डस्ट के वहाँ गिरने से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक फाउंटेन है। तो इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अदालत का फ़ैसला भी जल्दी आ जाएगा और सरकार का पैसा बच जाएगा। फिर अदालत का फ़ैसला जो आता है सबको मानना चाहिए और इसी फ़ैसले को मानने में ही हमारा भलाई है। एक दूसरे से लड़िएगा तो आपका नुकसान होगा और किसी और को फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा मेरा जो तथ्य है जो बहुत ही सटीक है कि दोस्तों अगर एक मान के चलिए एक शिवलिंग होता तो क्या मस्जिद के अंदर एक शिवलिंग को जगह मिल सकती है? क्या मुसलमान जो बुत परस्ती मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है क्या किसी शिवलिंग को मस्जिद के अंदर रखेगा? बिल्कुल नहीं रखे। किसी भी मूर्ति, किसी भी स्टैचू, किसी भी स्कल्पचर, कोई पत्थर जिसको लोग पूछते हो मस्जिद के अंदर कभी नहीं रखेगा दोस्तों। ये कब का आपके मंदिर में पहुंच चुका होता मुसलमानों की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों मैं देख रहा हूँ उस स्ट्रक्चर के ऊपर कई कट्स हैं। क्या आपके शिवलिंग में ऐसे कट्स होते हैं? अगर होते हैं तो इसके माने क्या है? अगर होता है ऐसा कट्स, इसके अगर कुछ माने भी हैं तो सारे शिवलिंग में होना चाहिए, कम से कम कुछ तो शिवलिंग में होना चाहिए। इस शिवलिंग के अलावा जिसको आप शिवलिंग कहते हैं किसी और में ऐसे कट्स नहीं दिखाई देते। तो इससे भी पता चलता है कि यह शिवलिंग नहीं है, कुछ और हो सकता है कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया हो। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर फाउंटेन नहीं हुआ, अगर फव्वारा नहीं हुआ तो एक शिवलिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं रोड पे चलते चलते, पुराने रोड पे चलते चलते कई खंभा नुमा जो गोल पत्थर का बना हुआ ऊपर से कर्व्ड बिल्कुल शिवलिंग की तरह, तो वो शिवलिंग तो नहीं है ना। हर एक वो चीज़ जो गोल हो ऊपर से कर्व वो शिवलिंग हो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।